and welcome back to your very own podcast channel India's Talk Show। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट पॉडकास्ट इंडियन एजुकेशन पे बात की थी और उस पॉडकास्ट पे आप सबका बहुत सारा प्यार मिला। उसी तरीके से आज का भी पॉडकास्ट बहुत ही खास है, जिससे आप सब रूबरू हैं। 3P आप आज की नारी, प्रेशर, पैशन और पहचान। कैसे एक नारी अपने प्रेशर में अपने पैशन पर फोकस करते हुए अपनी पहचान बनाती है। ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। प्रेशर घर का, सोसाइटी का, करियर का, पैशन अपने सपनों का, अपने ग्रोथ का, और तीसरा है पहचान, वो असली आइडेंटिटी जो वक्त के साथ जिम्मेदारियों के नीचे दब जाता है। आज का पॉडकास्ट सिर्फ मोटिवेशन नहीं, यह एक ऑनेस्ट डिस्कशन। क्या सच में बैलेंस है, या आज की औरत सिर्फ मैनेज करने की आदत डाल चुकी पॉसिबल है? इन बातों को गहराई से समझने के लिए आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक टीचर है, जिन्होंने अपने जॉइंट फैमिली में रहते हुए अपने करियर फॉलो किया। गेस्ट है, वो एक टीचर है, और टीचर से पहले उन्होंने अपने फैमिली के बिजनेस को संभाला। फिर इन लॉज के फैमिली में उन्होंने काफ़ी टाइम तक अकाउंटिंग का काम किया। तो शी हैव अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग, और ये जॉइंट फैमिली में रहती है। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है कि एक फैमिली में किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, कैसे कैसे इनको अपने करियर के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इनका एक बेटा भी है जो 10 साल का है। इतनी चीज़ों को ये अकेले मैनेज करते हैं। तो वेलकम मैम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इसके जरिए मैं अपनी कुछ पर्सनल चीज़ों को शेयर कर पाऊंगी, और जो मेरी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। तो हम लोग एंजॉय करेंगे इस बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट करते आए हो, तो आपको अभी कैसा लगा? अभी थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हूँ, क्योंकि मेरे तो नया है ये अभी, तो देखते क्या होता है। बिल्कुल। और आप टीचर हैं, और टीचर होकर आप नर्वस हो रही, स्टूडेंट्स को नर्वस होना चाहिए। एक्चुअली कोई भी फील्ड में हम लोग जब पहली बार जाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते। जब हम लोग यूज्ड टू हो जाएंगे तो वो चीज़ें फिर कंफर्टेबल हो जाएंगे, देन हमारी जो घबराहट होती है, जो परेशानियाँ होती है, वो खत्म हो जाती है। एज अ टीचर मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से आप आ रहे हो, तो आपका ये इस प्रोफेशन में एक्सपीरियंस कैसा है? शुरू में तो लग रहा, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मैं इस लाइन से बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने वहाँ पे जैसे इंसान को मौका मिलता है तो कहते हैं लोग इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। तो मुझे पहली बार जब वहाँ से ऑफर आया तो मैं थोड़ा सा घबरा रही थी, मुझसे हो पाएगा नहीं। लेकिन मैं जब वहाँ पे गई, थोड़े दिन बाद से मैं यूज्ड टू हो गई, मुझे वो चीज़ें, वो एनवायरनमेंट कंफर्टेबल लगने लगा। तो फिर तब सेट हो गया, फिर अच्छा लगने लगा। तो अभी ऐसा कोई बर्डन नहीं लगता है मुझे। पहले सोशल मीडिया चीज़ें बर्डन लगती थी कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ मैं अपने तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि वेणु मैम प्राइवेट स्कूल की टीचर है, और मुझे इस चीज़ का बहुत रिस्पेक्ट होता है कि जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होते हैं स्पेशली, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। उनका पे जो होता है, सैलरी जो होता है, बहुत ही कम होता है इन कंपेरिजन टू द गवर्नमेंट स्कूल्स। बट आप गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं ना, वो अपने ही बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो भी नहीं पढ़ाते हैं, और उनके जो मतलब और भी कलीग हैं उस तरीके का हार्ड वर्क नहीं। जिस स्कूल में भले ही वो टीच कर रहे हैं, लेकिन अपने अगर बच्चा है तो उसको उस स्कूल में नहीं रखे, वो भी प्राइवेट में ही जाए। और आपका बच्चा तो आपके स्कूल में पढ़ता होगा, जाते हैं। और वो मैं सारे प्राइवेट टीचर को देखता हूँ, और ये बात उतना ही रेलिवेंट है कि जो प्राइवेट टीचर है वो वही, मतलब बोलते हैं ना कि शिक्षा के असली जो बेस है इंटरमीडिएट तक वही लगते हैं। और ये कि जो आपका डेली रूटीन, उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग या प्रेशर कहाँ आपको महसूस होता है, घर के काम में या स्कूल के वक्त?
डेफिनेटली प्रेशर तो रहता ही है। मैक्सिमम लोग वहाँ से स्कूल से ही प्रेशर ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि टीचिंग ऐसा जॉब है कि आप जैसे 9 to 5 की जॉब जैसे आप कोई नहीं कर सकते हो। वहाँ से आने के बाद हमारे पास बहुत सारे मतलब अगले दिन के लिए हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, नोट्स वगैरह रेडी करना है, चाहे ऐसी कोई बात होती है पेरेंट्स से डील करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमको अगले दिन के लिए रेडी करना पड़ता है अपने आप को। तो मुझे लगता है कि मतलब मेरे मेरे फील्ड में, मेरे केस में मुझे लगता है स्कूल से ज्यादा मुझे प्रेशर होता है। कभी कभी खुद से भी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में हम लोग को सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो ये प्रेशर एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि काम क्या है क्या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल से हम लोग तो फ्री होते हैं, रिलैक्स होते हैं, अपने मुझे कोई काम नहीं होता है। जैसे अभी एग्जाम आने वाले हैं, तो एग्जाम टाइम में हम लोगों ने अपने कुछ पेपर बना के दे दी है, तुम्हारा वहाँ पे खत्म हो। अभी हम लोग रिलैक्स है। अभी पेपर चेकिंग का जब टाइम है, तभी हम लोग को एक स्ट्रेस आता है कि पेपर चेक करना है, रिपोर्ट का रेडी करना है। तो वो डिपेंड करता है आपके टाइम पे और सिचुएशन पे। लेकिन अगर मेरे केस में आप पूछना चाहेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर मुझे स्कूल से मिलता है, स्कूल का। और ये एक नॉर्मल फैक्ट भी है कि हम भी स्कूल में जब पढ़ते थे तो देखते थे कि टीचर्स बहुत सारे कॉपीज और एग्जाम के शीट्स होते हैं वो लेके घर भी जाते थे। तो जो स्कूल में उनके वर्किंग आवर हैं वो तो रहते ही हैं, घर पे भी उनको वर्क करना ही है। एब्सोल्युटली, वो हम लोग जब वहाँ पे जब काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना फ्री टाइम हम लोग मिलता नहीं कि हम लोग एक्स्ट्रा काम कर सके, तो हम लोग कॉपियाँ जो होते हैं वो कभी घर पे लाके चेक करनी पड़ती है। तो एक तरह से प्रेशर ही है, ये हम लोग फ्री नहीं कर पाते हैं। ये टीचिंग प्रोफेशन ही ऐसा है। वर्किंग आवर आपका कितना होता है वैसे? 7-8 आवर्स। 7 to 8 hours। तो रेनू मैम, मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे कि एक मेल वो जब वर्किंग होता है तो जैसे मैं मेरे पास बहुत सोचने की चीजें नहीं, एक काम को लेकर मैं सोचता हूँ और बाकी काम के अलावा मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चलता है कि फैमिली कैसे मैनेज होगा, वाइफ मैनेज करेगी, घर कैसे मैनेज होगा, तो पेरेंट्स वो मैनेज करते हैं। बट जब आपसे बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपका वर्क जो है वो तो है ही, उसके साथ साथ फैमिली का एक एक्सपेक्टेशन से भी मीट करना है, प्लस एक चाइल्ड को ग्रो करना, वो अपने आप में बहुत ही हैक्टिक चीज है। तो इन सारे चीजों को अगर आप मल्टीपल रोल प्ले करती हैं तो इसके साथ आप मतलब खुद के लिए तो वक्त होता ही नहीं होगा, और बिना खुद को वक्त दिए हुए मतलब कैसे आप अपने आप को टाइम दे पाते हैं? डेफिनेटली जितनी भी हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली है, स्कूल है, सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। उसको हमको मीट भी करना पड़ता है। उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करना भी कभी तो लोग बोलते हैं पूरी करने, कभी भी हालांकि नहीं हो पाता है। इन चीजों में हम अपने आप को भूल जाते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं इधर लगातार काम कर रही थी, मैं अपने आप में हेल्थ में अपना बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। ठीक है, मैं मुझे लगा कि भाई यही मेरी जिंदगी है। मेरे मैं एक 9 to 5 की जॉब करो, सुबह उठो, तैयार हो स्कूल जाओ, फिर घर से आने के बाद घर काम करो, फैमिली को देखो, फिर रात को सो, फिर अगले दिन वही काम करना है। तो मुझे लगा कि भाई ऐसे तो लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि आपका हेल्थ बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है। आपका हेल्थ सही रहेगा देन सब कुछ अच्छा है। हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना यहाँ पे, तो आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो इस चीज में मैंने अपने आप को अपना गोल सेट किया कि भाई नहीं, मुझे अपने लिए भी टाइम देना है, अपना भी केयर करना जरूरी। तो इस वजह से मैंने अभी फिर 2 महीने पहले से मैंने थोड़ा सा, मैं सवेरे पहले उठ जाती हूँ, मतलब अपने आप को टाइम देने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह जो भी रहता है मैं कर लेती हूँ। और संडे को कभी ऐसा भी होता है कि संडे को भी स्कूल जाना पड़ता है, क्योंकि काम ज्यादा हो जाता है। तो कभी हम लोग को बुलाया जाता है संडे को काम करने, लेकिन वो भी ठीक है, जरूरत पड़ता है तभी बुलाया जाता है। गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या करें भाई, काम है तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो बर्थडे में क्योंकि सारा पेंडिंग काम आपको संडे को ही करना रहता है, वो बुला लेते हैं उस टाइम भी, तो उनको जाना पड़ता ही है, क्योंकि भाई अपना काम है, काम को छोड़ नहीं सकते, वो भी जरूरी कभी बुला रहे हैं लोगों को। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो कभी कभी इससे तो रिलैक्स कोई काम नहीं करती, उनकी मेंटल पीस बहुत जरूरी है, तो मैं छोड़ देती हूँ, भी देखा जाएगा जैसे होगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बहुत बड़ा रोल है कि जब मैं स्कूल से आती हूँ तो मुझे वो एक होता है इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, और मेरे जो भी हाउस होल्ड जो भी वर्क रहते हैं उसमें मुझे हेल्प करते हैं। तो इस वजह से मुझे मेरा काम इजी हो जाता है मुझे करने में। मतलब होता है कि मुझे टाइम मिल जाता है अपने लिए, मतलब बैठ में ओवर भी पढ़ लेती हूँ, नोट्स वगैरह भी बना लेती हूँ, अपने बच्चे को केयर कर लेती हूँ, उसके साथ ही हंसी मजाक खेलना मेरा हो जाता है। इस वजह से जो 1-2 घंटा वो मेरा टाइम मुझे मेरा मैनेज हो जाता है उनकी हेल्प की वजह से। तो ये मैं इस चीज में बहुत लकी फील करती हूँ कि मतलब मुझे ऐसी फैमिली मिली है, ऐसे हस्बैंड मुझे हर तरह से सपोर्ट करते हैं। उनकी वजह से मैं आज जहाँ भी हूँ, जो भी मेरी मुझे आइडेंटिटी मिली, जो पहचान मिली है,
इन दोनों लोग का बहुत बड़ा रोल है, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड। और एक तरीके से ये माना जाए तो ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग जी, मैं बोलते हैं ना कि इन-लॉज फैमिली में कोई लड़की आपको समझने वाला है। नहीं, लड़की रहती है और उसका मदर इन लॉ से बहुत अच्छी बॉन्डिंग, तो उसकी लाइफ की खुशी ना सबसे मतलब ज्यादा होती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लड़की के लिए मदर इन लॉ। डेफिनेटली इतने सारे सीरियल बन गए, सास भी कभी डेफिनेटली यहाँ मेरे मदर इन लॉ बहुत कंफर्टेबल है, उनसे मैं हर तरह की बातें वो शेयर करते हैं। मतलब एक होता है ना कि एक बोलते हैं ना कि माँ को छोड़ के आए, दूसरे माँ से रोमेट कर गए, तो मतलब मुझे कभी प्रेशर नहीं होती मैं दूसरे घर पे आई हूँ, मैं दूसरी मेरे हस्बैंड की मम्मी को मैंने अपना ऐसा कुछ नहीं लगा। मतलब वो जैसे मेरी मम्मी है वो भी मेरी मम्मी है, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हम दोनों में है कि हम लोग मतलब इजीली चीजों को हैंडल कर लेते हैं। वो मेरी प्रॉब्लम समझती है, मैं उनकी प्रॉब्लम समझती हूँ। तो ये बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक्चुअली में बॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर आपको ग्रो करना है, आपको अपनी पहचान बनानी है, आप अगर वर्किंग नहीं, आप उन वुमेन्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो वर्किंग एज वेल एज हाउसवाइफ दोनों हैं, तो अपने लाइफ में जो स्ट्रगल उनका चल रहा है, तो उन्हें आप अपने साइड से क्या एडवाइस देंगे? मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप अपनी पहचान, जैसे काम के प्रेशर में हम लोग कभी भी हो जाता है कि मुझसे काम नहीं हो पाएगा, दोनों चीज़ों को हैंडल करने पर रूटीन एज अ हाउस वाइफ और एज अ वर्किंग वाइफ दोनों चीज़ों को हम लोग मैनेज नहीं कर पाते, तो ये कभी कभी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हम लोग अपना जो वर्क वाला जो पार्ट है वो उसको हम लोग क्विट करने की खोजते हैं, लेकिन ये ना करें, अपने आप को पहचाने, अपने आप पे भरोसा रखें, क्योंकि शुरू में चीज़ें नई नई में ना बहुत डिफिकल्टी जाती हैं, तो बहुत सारी आप लगेगा मैनेज नहीं हो पाएगा, परेशानियाँ आएंगी, घर वाले सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, सोसाइटी की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, आपका माहौल आपको एक्सेप्ट करे कि नहीं, जैसे बाहर जाके काम करना, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे ना घबराएं, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को पहचाने, अपने पे बिलीव करें और एक ये मन में रखें कि अपने आप को हौसला दें कि मैं ये कर सकती हूँ। बोलते हैं ना वुमन कैन डू इट ऑल, देन वो चीज़ को वो कर सकती, क्योंकि एक्चुअली में जो लेडीज होती है वो सब काम कर सकती है, अगर उनके पास कोई भी ऐसी काम है वो इजीली हैंडल कर लेंगी। विल पावर एक होता है ना अपने आप को, एक होता है ना कि जुनून, अगर आप में काम करने का जुनून है ना, देन आप सब कुछ मैनेज कर लोगे। ये चीज़ मैं यही मैसेज दूंगी कि अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने मेंटल पीस का भी ध्यान रखें, और एक जो बाउंड्री सेट किया गया कि लेडीज लोग बाहर जाके काम नहीं करती हैं, ये बाउंड्री सेट जो इसको बाउंड्री से बाहर निकले, ये क्योंकि हम लोगों ने बनाई हुई चीज़ें हैं, क्योंकि शुरू से ही महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को दो कैटेगरी में देखा गया है, क्योंकि उनको पैदा होते ही बोला था कि भाई इनको तो पैसे ही कमाने हैं, इनको पढ़ लिख के बाहर भेजो, इनको पैसे कमाने हैं, फैमिली को देखना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, परिवार को देखना है। और वहीं पे औरतों को जो लड़कियां पैदा होती हैं उनको ये सेट कर दिया जाता है इसको तो दूसरे घर में शादी करके जाना है, पढ़ा लिखा के क्या होगा। हालांकि आजकल ये चीज़ खत्म हो गई है, बहुत हद तक खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी कई चीज़ें हैं कि भाई लड़कियों को क्या होगा पढ़ा के, क्या फ़ायदा है पढ़ा के, आखिर दूसरे घर में जाना है, खाना बनाना ही है, शादी करना ही है। तो इस चीज़ को ये लोग एक होता है, इस चीज़ को हटा के अपने आप की एक पहचान ढूंढें, अपने आप को बिलीव करें, साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है।